नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPCS अकेडमी में। और हम लोग हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं आपके यूपी टेट और टेट की जो परीक्षाएं हैं आने वाली, तो उसी कड़ी में आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 30 देखने वाले हैं। इससे पहले 29 प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कवि दिए हैं और उनकी रचनाएं दी गई हैं, और इनमें से जो गलत दिया गया है उनमें से आपको वो छांटना है। तो इसमें से कौन सा जो आपका गलत हो जाएगा, देखिए आपके ऑप्शन है शिवराज भूषण की जो शिवराज भूषण जो है वो भूषण के द्वारा लिखी है, या फिर शब्द रचना देव के द्वारा, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी है, और जो आपका ऑप्शन नंबर डी है उद्धत शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये आपके ऑप्शन है। तो इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो उद्धव शतक जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं लिखी। बाकी जो आपके दिए गए हैं रचनाएं और लेखक बिल्कुल सही दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लेखक और उसकी कृति के युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। वही सेम क्वेश्चन ऊपर तरीके का है, लेकिन यहाँ पर लेखक बदले हैं। तो बोलगा से गंगा ये किसने लिखी है, तो ये राहुल सांकृत्यायन बिल्कुल सही है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, ये भी सही है। आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद, ये भी सही। दर्शन दिग्दर्शन ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा नहीं लिखी गई। तो यही जोड़ा आपका जो है गलत दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए बी सी डी। तो इनमें से पहचानना है कि कौन सा विराम की दृष्टि, विराम चिन्ह यानी जो चिन्ह होते हैं तो उनकी दृष्टि से कौन सा आपका वाक्य अशुद्ध है। चलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए हाँ, मेरा यही विचार है, तो हाँ के बाद में क्या कॉमा आना चाहिए, तो इस चक्कर में ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। तो आपके ऑप्शन है चिरंतन, चिरंतन, सनातन, शाश्वत और अधुनातन। तो ये जो आपके शाश्वत, चिरंतन और सनातन, ये कहीं ना कहीं परंपरावादी सोच यानी कि कुछ पुराने ज़माने टाइप का है। तो ये जो अधुनातन है इसका अर्थ होता है आधुनिक काल से संबंधित। तो आपका कौन सा भिन्न प्रकृति का है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका भिन्न प्रकृति का है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि अर्वाचीन जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा, आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है प्राचीन, अधुनातन, या फिर अद्यतन, या फिर सनातन। ये आपके दिए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, अर्वाचीन का होता है विलोम शब्द प्राचीन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है। तो वही है, देखना है कौन सा अशुद्ध आपको। बिरहणी, गृहिणी, विभीषण, जगत गुरु ये आपके लिखे हैं, तो कौन सा अशुद्ध है। तो यहाँ पे बिरहिणी आपका गलत दिया हो। तो बिरहिणी किस तरीके से लिखा है, विरहिणी, तो ही से इस तरीके से हिणी आपका होना चाहिए था लास्ट में, इस चक्कर में ये अशुद्ध हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो आपके लिए तो इसमें हम लोगों को गलत पहचानना है। लुटिया डूबना यानी कि सारा काम चौपट होना सही है। सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, सब्ज बाग दिखलाना, देखिए यही आपका गलत हो जाएगा। मुट्ठी गरम करना यानी कि रिश्वत देना, यह भी सही है। माई का लाल किसको बोलते हैं, जो साहसी व्यक्ति होता है उसको माई का लाल बोलते हैं। मुट्ठी गरम करना रिश्वत लेना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मेरी भव वादा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई पर है, श्याम हरत द्युति हुए। तो इसमें आपको अलंकार छांटना था। आपके ऑप्शन है अन्योक्ति और श्लेष, यमक, या फिर रूपक। तो इसमें कौन सा अलंकार दिया हुआ है, तो इसमें आपका हो जाएगा श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि गौशाला में कौन सा समास है। तो आपके ऑप्शन है तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। गौशाला का क्या मतलब होता है, गायों की शाला। क्या होता है, गायों की शाला। तो गायों की शाला को क्या बोलते हैं, गौशाला। तो यहाँ पे जो बीच में की शब्द है ये विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। तो जहाँ पर बीच वाला शब्द विलुप्त हो जाता है तो वो वहाँ पे कौन सा समास आता है, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि देशभक्ति में कौन सा समास है। ये भी देखिए वही है कि देश की भक्ति को क्या बोलते हैं, देशभक्ति, देश की भक्ति।
व्यक्ति। तो यहाँ पर भी वही है कि बीच वाला जो है कि जब लुप्त हो रहा है तो कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी इसमें भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो आपके ऑप्शन है प्राक या फिर प्राग, प्रागैति और या फिर प्राग। तो इसमें कौन सा है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो प्राक है, ये जो है उपसर्ग इसमें प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तुलसीदास किसकी कविता है। तो किसने कविता लिखी है तुलसीदास। आपके ऑप्शन है मुक्ति बोध की, हरिवंश राय बच्चन अज्ञे या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपके ऑप्शन है। तो तुलसीदास कविता किसकी है, तो ये है ये जो है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो सी है बही प्लस कार, इसको मिला के हो जाता है बहिष्कार। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि देखिए जल्दी से जल्दी अब रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने का तो है नहीं। आप बस अपने क्वेश्चन को अपनी खुद की तैयारी जांच सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं। तो बस इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपके कितने ऑप्शन सही हो रहे हैं, जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है क्या वो आपके काम में आ रहा है। तो बस ये रिवीजन टाइप का, अब यहाँ पे कोई समझाने का जो है टाइम रह नहीं गया। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है। आपके ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर या फिर मैथिली शरण गुप्त या फिर श्रीधर पाठक में से किसकी है। तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना वैदेही वनवास। निम्न में से पुल्लिंग शब्द आपको पहचानना है। आपके ऑप्शन है पहिया, पखावज, लिखावट या फिर मझदार। तो इनमें से कौन सा है पुल्लिंग शब्द। जो आपका पहिया आता है ये पुल्लिंग शब्द होता है। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन नंबर 16 और 17 है, तो ये जो है आपको गद्यांश पढ़कर छांटने हैं। तो हम लोग जो है गद्यांश को पढ़ लेते हैं एक बार, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। तो पढ़ते हैं कि स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है। तो संप्रेषण कला में क्या क्या आता है, स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय पर अच्छी पकड़, प्रभावशाली भाषा और अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से, किससे, अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता है। तो वक्ता या फिर व्यक्ति कोई एक दिन में अच्छा नहीं बनता है। भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़न ही हो पाती है। तो अनायास मतलब कि रेयर ही चांस होता है किसी की भाषा पर एकदम से पकड़ हो जाए। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, उससे जो है विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर लिया था इसी भाषा संप्रेषण की कला ने। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो संप्रेषण कला क्या नहीं है, तो इसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए। आपके ऑप्शन है अलंकार, प्रभावशाली भाषा, विचारों और भावना को व्यक्त करना या फिर आत्मविश्वास। तो क्या नहीं है, अभी अलंकार हम लोगों ने नहीं देखा, आत्मविश्वास तो देखा ही था। प्रभावशाली भाषा, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना भी संप्रेषण कला के अंतर्गत आते, अलंकार नहीं आता है। तो संप्रेषण कला का विकास किससे होता है, अभी हम लोगों ने देखा ही था कि अभ्यास करने से संप्रेषण कला का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो आपको नहीं बताना है। तो आपके ऑप्शन है यात्रा, अच्छा या फिर ज्ञात। तो कौन सा संयुक्त नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए या जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये स्वतंत्र व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं कि मृत्युंजय पद में कौन सा सही है। इसमें आपके जो है समास पूछेंगे, द्विगु, बहुब्रीहि या फिर कर्मधारय या फिर द्वंद्व, इनमें से कौन सा है। तो इसमें जो आपका है वो है बहुब्रीहि समास। देखिए बहुब्रीहि समास में क्या होता है, जैसे कि जो पद दिया गया हो तो ना प्रथम पद और ना ही दूसरा पद, कोई पद नहीं, जो कि एक तीसरा पद जो है प्रधान होगा। जैसे कि यहाँ पे बात करें कि मृत्युंजय, मृत्युंजय का क्या अर्थ होता है, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, अर्थात कौन, जिसकी मृत्यु को किसने जीता, यानी कि जो शंकर हैं, शिव हैं, तो उन्होंने मृत्यु को जीत लिया। तो यहाँ पर तीसरा पद प्रधान हो गया, यानी कि शिव हो गए। तो इसी वजह से यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। तो इसी तरीके से अगर आप देखें कि मृत्युंजय की जगह आपके और भी मैं आपको एग्जांपल दे दूं तो लंबोदर होगा, यानी कि लंबा है उदर जिसका। तो यहाँ पर
अर्थात कौन हो जाएगा, गणेश जी। तो तीसरा पद यहाँ पर प्रदान होता है तो वहाँ पर आ जाता है बहुव्रीहि समास। बात करें कि अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उपसर्ग अलंकार जो शब्द लिखा है इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है आपको बताना है, अल या फिर अलन, अल या फिर अलम। तो इनमें से कौन सा प्रयुक्त हुआ है, तो आपको अलम जो है ये इसमें अलंकार में उपसर्ग प्रयोग किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि यह पुस्तक किसकी है, में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। यह पुस्तक किसकी है, तो इसमें कौन सा है आपको पहचानना है। सार्वनामिक विशेषण एक वचन स्त्रीलिंग, सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग, गुणवाचक विशेषण या फिर पुस्तक विशेष एक वचन या फिर संबोधन। तो इसमें से कौन सा दिया हुआ है, तो इसमें आपका दिया है सार्वनामिक विशेषण। यह पुस्तक किसकी है तो पूछ रहा है, तो इसमें क्या है, पुस्तक विशेष से भी है, पुस्तक से विशेष से, और एक वचन है, पुस्तक एक वचन है, और पुस्तक क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। चलिए और तो क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि जो विशेषण शब्द होता है तो इसका विलोम क्या होगा। तो आपके ऑप्शन है विवेचन, संश्लेषण, व्याख्या या फिर विभाजित। तो विश्लेषण का क्या होता है विलोम शब्द, संश्लेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ, मान लीजिए जो हमारी जो जीभ होती है जब वो दांतों से स्पर्श करती है तो ऐसे अक्षरों को क्या कहते हैं कि वो कंठ है, मूर्धन्य है, दंत है या फिर अनुनासिक है। तो जो जीभ हमारी कहाँ पर टच हो रही, दांतों में, तो कौन से हो जाएंगे, दंत वाले जो अक्षर होते हैं वर्ण वो दंत वाले हो जाएंगे। अब यहाँ पे पूछा गया कि ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, आपको सीरीज दी गई सा वाली, चा वाली, आ या फिर या वाली। तो इनमें से कौन से होते हैं, ये जो सा वाली सीरीज होती है ये कहलाते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। बात करें कि अत्यधिक का विलोम क्या होगा, अत्यधिक का विलोम क्या होगा, अत्यल्प, अनाधिकत या फिर अत्याधिक या फिर अनादि। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, अत्यधिक मतलब ज़्यादा, अत्यल्प मतलब कम। तो इसका अत्यल्प जो हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आए कि रित का विलोम क्या होगा, अनृत, विकीर्ण, वक्र या फिर अनैक्य। तो रित का क्या होता है, अनृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27 कह रहा है कि संकल्प जो शब्द है इसमें उपसर्ग बताइए। तो इसमें क्या लगी हुई है, शम या फिर शक। आगे बढ़ते हैं कि सन या फिर शंक। तो इसमें से कौन सी लगी हुई है, तो संकल्प में कौन सी लगी हुई है, शम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखें कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ नहीं जाता। तो इस वाक्य का वाच्य क्या होगा, भाववाच्य है या फिर कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य या फिर अन्य, इनमें से कौन सा है। तो भाववाच्य है, ये फीलिंग आ रही है कि अब मैं इतना ज़्यादा थक चुका हूँ कि अब मुझसे खड़ा नहीं हो जाता। तो यहाँ पे का भाव प्रकट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे है कि तद्भव और इसके तत्सम का सही मेल कौन सा मेल, देखिए गलत मेल यहाँ पे आपको बताना है, तो कौन सा है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका बी वाला हो जाना चाहिए, क्योंकि आंत का क्या होता है, आंत्र होता है, आंत्र होता है। तो यहाँ पे आपका बी वाला जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। तो वही हम लोग इस तरीके से 2 क्वेश्चन और भी देख चुके हैं। तो पहला है कि संस्कृति के 4 अध्याय, ये रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल सही है। रसज्ञ रंजन किसने लिखा है, आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल सही है। और अशोक के फूल किसने लिखे हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी सही है। तो इसका मतलब हमारा जो गलत हो जाएगा कौन सा, स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र ने नहीं लिखा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी जो है आपका सही हो जाएगा। तो क्योंकि ये जोड़ा गलत दिया हुआ है। चलिए तो आज के जो हमारे 30 क्वेश्चन थे हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों का स्कोर अच्छा आ रहा होगा, जो भी आप लोगों ने अभी तक हिंदी की तैयारी की है। तो इसी तरीके से मैं जो है एग्ज़ाम से पहले आपके हिंदी के प्रश्न जो है लाता रहूँगा इसी माध्यम से। तो आप वहाँ पर बस अपना स्कोर चेक करिए और आप अपना जो है 10 से 15 मिनट का वीडियो, तो इसमें आपको जो एक प्रैक्टिस सेट जो है एक रिवीजन टाइप का आपका हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिस सेट आएगा उसको लेकर।